जय जय श्री राधे श्याम कुंज बिहारी लाल की जय। आज हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम में पंडित जी का आगमन कानपुर से हुआ है। कल इनसे हमने वार्तालाप की। हमने इनको बहुत मना किया कि आप मत आइए, परंतु इन्होंने कहा गुरुजी दो कारण है आपके यहाँ आने का। पहला कारण तो नोट्स लेंगे हम, और दूसरा कारण है कि आपको देखना है। हमने कहा नोट्स तो मिल जाएगा। बोले गुरुजी नोट्स मिल जाएगा लेकिन देख कैसे पाएंगे। इसलिए हमको लगा कि शायद बहुत समय बाद आएंगे। कल इनसे शाम को वार्तालाप हुई, शाम को बात हुई इनसे, और उसके बाद आज सवेरे पता चलता है कि प्रयागराज में आ गए। प्रयागराज से गाड़ी बैठे और फिर आकर के यहाँ फूल में उतरे, और अभी तुरंत आए हैं। जलपान हुआ है इनका, और अभी नोट्सों का पूजन करवा करके इनको देने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा इनसे वार्तालाप कर लिया जाए। ये उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं असंभव। बताइए इस अवस्था में भी जो लगन से सीख रहे हैं, इतनी लगन देखी कि दूर से चले आए सीखने के लिए। और आजकल जो छोटे उम्र के बच्चे, उनको तो इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि जब ये कर सकते हैं तो क्या कम उम्र वाले जो युवा हैं क्या वो नहीं कर सकते हैं। आइए इनसे हम आपको मिलवाते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम उपेंद्र तिवारी है। जागेश्वर धाम का सेवक हूँ। सेवा ही हमारा धर्म है। तो अब आप जो विद्यार्थी हैं उनको ये बताइए कि आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में, हमारे बारे में। हमारी तैयारी चलती है, बहुत सी सुविधाएं हमको नहीं मिल पाती हैं। कहते कोई किसी चीज़ से मजबूर हो जाता है, कोई किसी चीज़ से। तो हमने ऐसे ही बैठे थे, मोबाइल में देखा कि हमें करना तो है ही है। अभी हमें 6 महीना या साल भर हमें लिखने में लगेगा। तो हमने मोबाइल से अपना सुना, बोला कि हमें पहले दिन की कथा कैसे होती है हमें बताओ। तो उसमें आया, उसमें हमें भी बात बहुत अच्छी लगी थी कि अपना सारा कार्य करके उसमें जो बताया था कि आप ये कर सकते हैं सारा। इसमें किसी उम्र नहीं है इस चीज़ की, धर्म की। वैसे भी ये तो भागवत की बात हो जाती है, लेकिन किसी चीज़ की उम्र नहीं है। अगर लगन है तो कोई असंभव नहीं है। आपने गौर किया होगा अभी रिसेंट में, लगभग जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, रिसेंट में 4 से 5 दिन पहले ही हमने उसको डाला था। हम हर वर्ष अपने बच्चों को एक रणनीति तैयार करवाते हैं कि जो नया बच्चा है वो किस प्रकार से कथाओं की तैयारी कर सकता है। 4 दिन पहले हमने डाला था, और उस वीडियो को देख करके ये प्रेरित हुए। उसमें हमने एक मुख्य बात बताई थी जो कि यथार्थ है। देखो, कथा सीखने की विशेष कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में जब आपकी तीव्र इच्छा जागृत हो गई, भगवान से लगन हो गई, तो आप उसी समय कथा सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। जो काम कर रहे हैं, जैसे पूजा करते हैं, अपनी सेवा देते हैं मंदिर में, तो वो छोड़ने की आवश्यकता नहीं, उसके साथ ही अपना काम बढ़िया से कर सकते हैं। तो यहाँ आप कैसे आए? कानपुर से आप है ना? कानपुर से हम आए। कैसे आए? पहले तो ट्रेन से आए, फिर हम तो बस किए, कभी हम निकले भी नहीं। पहली बार हम आए यहाँ पर। इतना हमको, लेकिन एक कहते लगन होती है तो फिर मंजिल कोई भी कठिन नहीं रहती है। तो बस एक हौसला था, कोई मिलेगा, चाहे जहाँ आप मिलोगे, बस यही एक तमन्ना थी। बताओ, मैं तो अब ये हालांकि मुझे बता चुके हैं ये सारी बातें, लेकिन इन्होंने जब बताया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये पहली बार ट्रेन का सफ़र अकेले किए हैं। अकेले पहली बार किए हैं, कर नहीं पाते दूर का सफ़र। और बताओ, इतनी दूर से यहाँ इनका आगमन हो गया, अकेले ही चल दिए, न रास्ते का पता न कुछ भी पता। इनके मन में एक और संशय था कि अगर हम इनके माध्यम से जा रहे हैं, फ़ोन न उठाएंगे तो फिर क्या होगा, मन में था। हाँ, संशय था। अगर हम इतनी दूर आ रहे हैं, कोई बात हो, फ़ोन ना उठाएं, और हम तो कभी बाहर भी नहीं निकले, हमारा कौन होगा इस संसार में। हम तो ये सोच रहे थे कि यहाँ इतनी दूर आने के बाद अगर फ़ोन ना मिला तो हम किसको बुलाएंगे, किसको। हमें कोई जगह तक नहीं पता थी। ये कोई नहीं। तो अभी आप निष्ठा से भागवत कथा, इससे पहले आपने पढ़ी है भागवत? हम सब पढ़ते रहते हैं, सब किताब। हाँ, पढ़ते रहते हैं। तो हम इंतज़ार करेंगे कि 2026 होते होते आप भी बढ़िया से भागवत सीखें और बढ़िया से कथा करें। और ये जो वैदिक ब्राह्मण हैं, संत जन हैं, उनको अब आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में ऐसी कुरीतियाँ विराजमान हैं जो व्यासपीठ पर बैठ करके व्यासपीठ की मर्यादा का हनन करती हैं। इसलिए ऐसे
जो विद्वान जन हैं उनको आगे आने की आवश्यकता है, ताकि देखिए अगर ज्ञानी पीछे रह जाएंगे, अंधकार का प्रभाव तभी तक रह सकता है जब तक सूर्य उदय ना हो। सूर्य उदय होते ही अंधकार स्वतः क्षीण हो जाता है। उसी प्रकार ये जो अज्ञानी घूम रहे हैं, ये तभी इनका क्षय होगा जब कोई ज्ञानी आकर के इनको सही उपदेश करेगा। और मैं देखता हूँ वास्तव में आज के बहुत सारे युवा हैं और कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है। तो आपको ये नोट्स हम आज उपलब्ध करवा रहे हैं। ये हमारे नवीनतम नोट्स हैं, भागवत सार। ये साप्ताहिक कथा के लिए बने हुए हैं। कितने खंडों में रहते हैं? 3 खंडों में। ये आप देखिए, इसमें प्रथम दिवस का, द्वितीय दिवस का और तृतीय दिवस का है। ठीक है। इसके बाद ये वाला आप देखिए, इसमें चतुर्थ और पंचम दिवस का है। इसके बाद इसमें छठा दिवस और 7वां दिवस है। ये पूरा टोटल ये सप्तम दिवस का रहता है। इसमें आपको ये पढ़िए क्या क्या लिखा है, श्लोक मिलेंगे। एक कथा के लिए बना हुआ है, अर्थात आपको अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि हमको पहले दिन क्या बोलना है, दूसरे दिन क्या बोलना है। भजन आपको इसी में इंक्लूड मिलेगी। हालांकि इन्होंने सब कुछ देखा है, फिर भी मैं इनको बता रहा हूँ। अब जो ये नोट्स हैं, इनकी मर्यादा भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये नोट्स क्या हैं, अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था। ये नोट्स कोई कागज का दस्तावेज नहीं है, ये ग्रंथ का स्वरूप है। इसलिए इनको बढ़िया मर्यादित ढंग से ले जाइएगा। और जहाँ पूजन आपका स्थान है, यहाँ पूजन हो चुका है, लेकिन एक बार अपने घर में जा कर के पूजन आप करिएगा। इनको हम ये नोट्स प्रदान कर रहे हैं, ये हमारी और शक्ति है आपकी। तो ये आप नोट्स लीजिए और घर में जाकर बढ़िया एक बार पूजन करिएगा निष्ठा के साथ। और केवल नोट्स ही नहीं, आपने हमारी मंजिल दी है। ये जैसे नहीं कहते, बगैर के गुरु के कोई रास्ता नहीं मिलता। आप तो स्वयं मान ले जो राह दिखाते वही गुरु है इस जगत में। बिल्कुल। और केवल नोट से ही नहीं, हम आपको बहुत शुभकामनाएं भी दे रहे हैं कि आप बढ़िया ढंग से कथा करें और आप अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। क्या अवस्था, उम्र क्या है आपकी? हमारी है इस समय 55 की लमसम, नहीं 45 सॉरी हाँ, 45 वर्ष की उम्र है। जज्बा लेकिन इनका वही है, और मुख्य यही है, जज्बा अगर है तो किसी भी उम्र में कोई कठिन नहीं है ना। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कुछ आप बोलना चाहेंगे ऐसे बच्चों को जो कथा की तैयारी करना चाह रहे हैं? हम बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि आप ही अगर भविष्य है इस संसार में, आने वाले समय में अगर ये हमारे बच्चे या हिंदू धर्म मजबूत नहीं होगा तो व्यर्थ है जीवन। बस यही कहना चाहेंगे। ठीक है।